काउंटिंग से पहले दिल्ली में घमासान खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच के लिए पहुंची एसीबी को केजरीवाल के घर में एंट्री नहीं मिली। आपकी लीगल टीम बोली बिना किसी नोटिस के आई एसीबी। अरविंद केजरीवाल को नोटिस देकर वापस लौटी एसीबी। बयान दर्ज कराने को कहा। आप बोली नोटिस का जवाब देंगे। केजरीवाल को दिए नोटिस में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 5 सवाल पूछे। जिन 16 उम्मीदवारों को कॉल आई उनकी डिटेल मांगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने एसीबी ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई और खरीद फरोख्त के मामले की जांच की मांग की। एसीबी ने आरोपों पर सबूत मांगे। संजय सिंह ने बीजेपी को बताया सबसे भ्रष्ट पार्टी। कहा दूसरी पार्टियां तोड़ने में यकीन रखती है भाजपा। जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा दिल्ली में हो रहा है। एसीबी सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह ने जांच में सहयोग नहीं किया। मुकेश अहलावत को छोड़कर कॉल आने वाले किसी विधायक का नाम नहीं बताया। आप विधायक मुकेश अहलावत के ऑफिस पहुंची एसीबी की टीम। खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर की पूछताछ। हमारे यहां कोई एसीबी की टीम नहीं आई, मुकेश अहलावत की बहन ने बताया। आरोपों की जांच होनी चाहिए, यह भी कहा। केजरीवाल का चुनाव आयोग पर नया आरोप। कहा इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 17C अपलोड क्यों नहीं किया। काउंटिंग से पहले केजरीवाल के घर पर एक बड़ी बैठक हुई। सारे सीनियर लीडर्स के साथ सभी 70 उम्मीदवार पहुंचे। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बयान। बीजेपी एग्जिट पोल के जरिए माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी। गोपाल राय ने आप विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर की बात दोहराई। बोले हमारे कई विधायकों ने कॉल आने के सबूत दिए हैं। बीजेपी की सांसद कमलजीत शेरावत का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। आरोप लगाने से पहले सबूत पेश किया करे आम आदमी पार्टी। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने भी आपकी सरकार बनने का दावा किया। कहा एक तरफा बहुमत से जीतेगी पार्टी। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का बयान। नतीजों से पहले आपने दिल्ली में मानी हार। कल केजरीवाल ईवीएम पर भी सवाल उठाएंगे। शाहदरा से आप कैंडिडेट जितेंद्र सिंह शंटी ने कहा एग्जिट पोल लोगों को बरगलाने के लिए बनाए गए। दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी पर भड़की बीजेपी। सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले आज ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, कल ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे। कल दिल्ली से आपदा जाएगी और बीजेपी आएगी। सांसद मनोज तिवारी का बयान। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली बीजेपी में हार की बौखलाहट दिख रही है, इसलिए रिजल्ट से पहले केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं। आपके लगाए आरोपों की जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता विष्णु मित्तल बोले एसीबी में हमने पहले शिकायत की। आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं सरकार में आती है। आप हरियाणा चीफ सुशील गुप्ता का बयान। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा हम चाहते हैं दिल्ली में आपकी सरकार बने। एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने भी सवाल उठाए। कहा वोटिंग में जिस तरह से धांधली होती है उससे डर बना रहता है कि चुनाव आयोग सरकार के साथ है। राजौरी गार्डन से बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिरसा का दावा दिल्ली में बीजेपी 52 से 56 सीटें जीतेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है। बीजेपी की सरकार बनना तो तय है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले प्रशासन अलर्ट है। दक्षिणी जिले के जीजाबाई आईटीआई में बने काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा बलों की तैनाती दिखी। एग्जिट पोल से सहमत नहीं सपा चीफ अखिलेश यादव बोले कई बार एग्जिट पोल गलत हुए हैं। कुछ ही घंटों के बाद पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे अखिलेश यादव के पोस्टर। लिखा 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे। सपा के पोस्टर पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा हिंदुओं को गाली देने वाला कभी सत्ता में नहीं आएगा। गिरिराज सिंह बोले देश की जनता ने अब अखिलेश, केजरीवाल, राहुल गांधी सबको नकार दिया है। समाजवादी पार्टी अब सिर्फ पोस्टरबाजी और बयानबाजी तक ही सीमित रह गई है। यूपी के मंत्री दिनेश अंसारी बोले मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अवधेश प्रसाद का दावा। बीजेपी की लाख गुंडई और धांधली के बाद भी जीतेगी सपा ही। दिल्ली नतीजों से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप। महाराष्ट्र के नतीजों में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। पूछा 5 महीने के अंदर 39 लाख वोटर कैसे जुड़ गए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। कहा हम चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांगते रह गए लेकिन हमें आज तक नहीं मिली। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने राहुल गांधी की बात का समर्थन किया। कहा चुनाव आयोग में जमीर जिंदा है तो सवालों के जवाब दे। राहुल गांधी ने तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर बात कही है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का बयान। सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा कवर फायर कर रहे हैं राहुल गांधी, झूठे आरोपों से मन ना बहलाएं। देवेंद्र फडणवीस बोले दिल्ली की हार के बाद क्या बोलना है इसका नैरेटिव तैयार कर रहे हैं राहुल। दिल्ली में कांग्रेस का नामो निशान खत्म होने वाला है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी के वोटर लिस्ट के गड़बड़ी के आरोपों पर जवाब दिया। कहा महाविकास आघाड़ी विधानसभा में मिली हार के सदमे में है। राहुल की बातों का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ गलतफहमी फैला रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान। महाराष्ट्र बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा ये अपनी हार की पुरानी कैसेट बार बार बजा रहे हैं। तथ्यों के साथ लिखित जवाब देंगे। राहुल गांधी के आरोपों पर बोले चुनाव आयोग
पार्टी में फूट की खबर को उद्धव ठाकरे ने नकारा। सांसदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद सावंत ने कहा, हम सब उद्धव ठाकरे के साथ हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। बिहार एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने बजट के लिए पीएम का आभार जताया। देहरादून में नए मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी हुए शामिल। 10 फरवरी से फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीएम। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ करेंगे डिनर। 11 फरवरी को एआई सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। फ्रांस के बाद 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। विदेश सचिव बोले, यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और गति देगी। निर्वासित भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार पर एमईए का बयान। विदेश सचिव बोले, हमने अमेरिका के सामने अपनी चिंता जताई, भविष्य में इस तरह के मामले उठाते रहेंगे। कोलकाता में कांग्रेस ने यूएस एम्बेसी के पास प्रदर्शन किया। डिपोर्ट किए गए भारतीयों के साथ बुरे बर्ताव पर नाराजगी जताई। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। श्रीलंकाई सेना द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों को वापस लाने की मांग। हरियाणा के करनाल में अमेरिका से डिपोर्ट हुए 2 युवकों के एजेंट्स के खिलाफ शिकायत की गई। पुलिस ने इमिग्रेशन एक्ट के तहत 3 एजेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 18 फरवरी से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। 20 को बजट पेश होगा। 21 फरवरी को इस पर चर्चा होगी। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। यूपी सरकार ने आंकड़ा जारी किया। महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर लगी आग। कई टेंट जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने संगम में स्नान किया। बड़े हनुमान जी मंदिर में पूजा की। साथ ही महाकुंभ में गुजरात पवेलियन का दौरा भी किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण भी महाकुंभ पहुंचे। कहा, संगम स्नान करके नई ऊर्जा का संचार हुआ। फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा भी महाकुंभ पहुंचे। कहा, 2 से 3 दिन रहूंगा। पत्नी के साथ कुंभ पहुंचे बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव। कहा, 12 साल पहले भी मैं कुंभ में आया था। प्रयागराज पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कहा, कुंभ में सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। मूडा केस में कर्नाटक सीएम को हाईकोर्ट से राहत। सीबीआई को केस सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज। कोलकाता रेप केस में ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका। आरोपी संजय राय को फांसी देने की मांग को अस्वीकार किया। हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार को अधिकतम सजा के लिए मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ जांच एजेंसी का है। एमपी सरकार की बड़ी पहल। ताप्ती और कन्हान नदी की बरसों से लंबित परियोजनाओं को रफ्तार देने की कोशिश। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाराष्ट्र के सीएम से बात की। सीएम मोहन यादव ने कहा, राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ताप्ती नदी से हमारे 1.23 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर लगाया फोन टैपिंग का आरोप। कहा, भ्रष्टाचार के मामले उठाए तो पीछे सीआईडी लगा दी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का राजस्थान सरकार पर हमला। कहा, अपने कैबिनेट मंत्री के फोन टैपिंग के आरोपों का जवाब दें। हरियाणा सीएम ने किया सूरजकुंड मेले का शुभारंभ। मेले में 41 देशों के हस्तशिल्पी ले रहे हैं हिस्सा। ओडिशा के भुवनेश्वर में लगा रोजगार मेला। सीएम मोहन मांझी ने युवाओं को बांटे अपॉइंटमेंट लेटर। त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत। सीएम मानिक साहा ने कहा, यहां 70,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलेगी। भोपाल की जिला अदालत परिसर में हंगामा। लव जिहाद के आरोप में मुस्लिम युवक को पीटा गया। हिंदू लड़की से कोर्ट मैरिज करने आया था युवक। पश्चिम बंगाल के नादिया में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 की मौत। नादिया फैक्ट्री ब्लास्ट पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दुख जताया। कहा, मामले की जांच हो रही है। पटाखा फैक्ट्री की आड़ में दूसरे विस्फोटक बन रहे थे। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया। जयपुर में कस्टम विभाग का एक्शन। सांपों की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा। मुंबई एनसीपी की बड़ी कार्रवाई। 200 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के अमेठी में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू क्रेन की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई, 1 घायल हुआ। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 में झुग्गी बस्तियों में आग। कोई हताहत नहीं हुआ। ओखला के पास लैंडफिल साइट पर आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के इंदौर में मिनी बस और टैंकर में टक्कर, 4 लोगों की मौत, 16 घायल। महाराष्ट्र में घुसपैठ के खिलाफ एक्शन। चेंबूर से पुलिस ने 7 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा। गुजरात के बनासकांठा में दलित दूल्हे की घुड़चढ़ी में 145 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी। इंस्पेक्टर ने खुद चलाई दूल्हे की कार। दूल्हे मुकेश ने घुड़चढ़ी के लिए पुलिस की सुरक्षा मांगी थी। दबंगों ने दलितों की घुड़चढ़ी पर रोक लगा रखी है। यूपी के बरेली में विजिलेंस टीम को बड़ी कामयाबी। मेडिसिन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर को रिश्वत लेते पकड़ा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी। बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे। डोडा के भद्रवाह में भी ताजा बर्फबारी। पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपटा नजर आया। 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट घटाया। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। ब्याज दर घटकर 6.25% होने से ईएमआई घटेगी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 16 पैसे की बढ़त। $1 की कीमत 87 रुपए 43 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 197 और निफ्टी 43 अंक नीचे आया।
शादी के बंधन में बंधे गौतम अडानी के बेटे जीत। अहमदाबाद में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शादी हुई। गौतम अडानी ने तस्वीरें शेयर की। बेटे की शादी पर गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए की दान सेवा करने का ऐलान किया। चैरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर खर्च होगा।